आज हम करेंगे क्लास 9 का थ्योरम 8.5। क्या है थ्योरम 8.5 में? देखो, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो देन क्या करना है, तो इट इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ क्या करना है कि बताना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स में उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हैं, तो हमें क्या बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम से बोल के हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल्स दिया गया है। अभी यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, हमें क्या है, गिवन दिया है। उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं बोल के हमें गिवन दिया है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ये हमें प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है बोल के? देखो, हम देखो ए बी सी डी बोल के, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है बोल के कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, जब भी दो पैरेलल लाइंस की बात आती है, ओके, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम करते हैं, तो ये क्या बनता है, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन ए बी। ए बी लाइन का एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये दोनों एक को इंटीरियर एंगल है। ये एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का अगर हम 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो क्या होगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स ऑफ दी लाइंस ए बी हम बोल सकते हैं। उसके बाद एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी को अगर हम प्रूव करते हैं 180 डिग्री, तो क्या कर सकते हैं हम, मतलब इस टाइप के एंगल को हम प्रूव करते हैं, तो एंगल ये दोनों को हम पैरेलल करेंगे, ये दोनों ए बी पैरेलल टू सी डी हम कह सकते हैं। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये हमें पहले से पता है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे एंगल सी है ये, और ये एंगल डी है। अभी हमें क्वेश्चन में देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी है, एंगल सी ये एंगल सी जो है ये किसके बराबर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए के बराबर है, और डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम सी और डी के जगह पे ए भी लिख सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 एंगल ए और 2 एंगल बी मिल गया। देखो, तो क्या हम लिख सकता हूँ, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, उसके बाद 2 गया कॉमन, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी एंगल ए और बी मिलके कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हुआ, ये को इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन ए बी। ये ए बी का को इंटीरियर एंगल बनता है, दोनों अंदर का एंगल है, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी 180 बनता है। तो ये कौन सा लाइन हुआ, ये इस दोनों एंगल हुआ। ओके, तो किसको हम पैरेलल करेंगे, एंगल ए डी, साइड ए डी और बी सी को हम पैरेलल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके कितना बनता है, 180 बन रहा है। कौन कौन से एंगल ए और एंगल डी बन के 180 बनता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी। उसके बाद हमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, 180 करना पड़ेगा, किसी भी दो एंगल को। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि दिस ए बी पैरेलल टू डी सी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओके, ए डी पैरेलल टू बी सी, इसका रीज़न होगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिखना है को इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमें ए बी पैरेलल टू डी सी करने के लिए इस तरफ का दो कोई भी एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे देखो चारों एंगल मिलकर 360 बनते हैं। ओके, दूसरा हमें पैरेलल लाइंस करने के लिए क्या चाहिए, एंगल ए और एंगल डी या फिर एंगल बी और एंगल सी को क्या करना है, सॉम करके 180 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ए
प्लस एंगल बी, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एंगल डी है तो एंगल डी लिखेंगे, हमें डी चाहिए, एंगल डी। उसके बाद एंगल सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हमें चाहिए, प्लस एंगल ए। उसके बाद डी के जगह पे क्या चाहिए, डी के जगह पे हम डी ही रहने देंगे, डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद देखो दो टू एंगल ए है, दो टू एंगल डी है, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद 2 गया कॉमन, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल डी ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। इसका रीजन होगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है को इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन ए डी। ओके, उसके बाद हमें चारों के चारों हमें क्या चाहिए, चारों के चारों अगर हम सम करके 180 बनाएंगे, चारों एंगल को मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 हमें चाहिए, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 चाहिए, ये एंगल मिलके 180 और ये एंगल मिलके हमें क्या चाहिए, 180 चाहिए। तभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी हम कहेंगे। तो हमें दो एंगल क्या मिला, 180 मिल गया। उसके बाद और दो एंगल उसके यहाँ पे गिवन से तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ए बी दिस इज ऑल, मतलब इसका दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समझ में आया 8.5। ओके, यहाँ पे तुम इतना लिख के डायरेक्ट पैरेलल लिखोगे, उसके बाद इसका रीज़न ये होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे ये लिखोगे तो भी चलेगा।